हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जेके एग्जामिनेशन के लिए जो है हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। साइनोनिम्स की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ वीडियोस इस पे अपलोड की गई थी जो कि आपकी प्लेलिस्ट में जो है ऐड कर दी गई है। आज हम उससे आगे जो है कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 2019 के एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी कलेक्शन है। डायरेक्शन क्वेश्चन की आपके सामने है। आपके पास एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाएगा। उस अंडरलाइन वर्ड का हमें उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है उसका नियरेस्ट मीनिंग जो है वो देखना होगा। तो क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे जो है पहला आ चुका है। क्वेश्चन आपके पास 11 है। इससे पहले हम दो पार्ट में कर चुके हैं। तो 11 क्वेश्चन है, provocative message that has been doing rounds on social media to instigate the mob against the migrants। तो अभी जो है माइग्रेंट क्राइसिस के वक्त जो है ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स था, जिसकी वजह से जो है एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। आंसर आपको मालूम हो तो आप सभी जो है वो कमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए, हमारे पास जो सेंटेंस है, प्रोवोकेटिव मैसेज दैट हैज बीन राउंड ऑन सोशल मीडिया, एक ऐसा जो है भड़काऊ भाषण दिया जाता है। इसी किस्म का एक मैसेज जो है बनाया गया है जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। किस वजह से वायरल है? जो मॉब है उन्हें जो है माइग्रेंट्स के खिलाफ जो है भड़काने के लिए जो है वो मैसेज बनाया गया है। अब यहाँ पर जो समझना है हमें वो क्या है, ये वर्ड का मीनिंग समझना है, इसका सिनोनिम क्या होगा। तो प्रोवोकेटिव का मीनिंग क्या होगा? प्रोवोकेटिव होता है उकसाने वाला। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए है डेक्सटेरस, ऑप्शन बी है इन्फ्लामेटरी, और फिर वेलिएंट और प्रूडेंट। तो आप सभी जानते हो इन्फ्लामेटरी जो होगा वो इससे रिलेटेड होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, द differences include increase in mean टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है, एंड हैवी प्रिसिपिटेशन इन सेवरल रीजन्स। देखिए, कुछ डिफरेंसेस आए हैं जो जो कि क्या क्या है। पहला तो मीन टेम्परेचर में जो इंक्रीज हुआ है, और दूसरा जो हमारी प्रिसिपिटेशन में जो है वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हैवी प्रेसिपिटेशन इन सेवरल रीजन्स, तो मतलब प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हुई है। अब ये जो वर्ड है प्रेसिपिटेशन, इसका मीनिंग समझना है। बरसने वाली चीज़ को जनरली कहा जाता है, जैसे कि बारिश बरसे उसे कहेगा प्रेसिपिटेशन। क्लाउड ब्रस्ट होता है तो उसके लिए भी यूज़ होता है। या ओले पड़ते, हिल स्टॉर्म्स होते हैं उनके लिए भी, या कोई दूसरा स्टॉर्म्स आता है उनके लिए भी, स्नोफॉल के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली आप बारिश से जो है वो याद रखेंगे। अब सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है, आप सभी कमेंट करेंगे। पहला तो ऑप्शन है ड्राउट, और ड्राउट जो है सूखा पड़ जाना, ठीक है, नहीं होगा। ओएसिस जो है वो डिजर्ट से रिलेटेड रहेगा। अभी रेनफॉल जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट यहाँ पर सिनोइंग भी है, अगर सिनोफॉल होता तो वो भी करेक्ट होता। तो सही आंसर फिलहाल आपके लिए रेनफॉल होगा, क्योंकि जो पहले नंबर पे दिया जाता है आप उसे इग्नोर नहीं करेंगे, फिर ही आप अगले ऑप्शन को देखेंगे। इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है, बट एग्जाम में एज इट इज आया हुआ है। तो सही आंसर आप देख लीजिए, आंसर सी होगा। 13 है आपके पास, द पोर्टल will help victims and complainants to anonymously report the cyber crime। साइबर क्राइम से रिलेटेड एक पोर्टल बनाया गया है, मतलब एक वेब पोर्टल बनाया गया है, एक ऐप बनाई गई है या वेबसाइट बनाई गई है जो कि हेल्प करेगी, किसकी मदद करेगी, चाहे कोई साइबर क्राइम जिस किसी के खिलाफ हो गया, कोई विक्टिम बन चुका है, या कोई भी कंप्लेंट कराना चाहता है, तो वो जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है, जो वर्ड हमारे पास है वो क्या है, वो एनोनिमसली है। आप सभी जानते ही होंगे, भेष बदल के जो काम किया जाता है उसे एनोनिमस कहा जाता है, गुमनाम भी कह सकते हैं आप, एक उर्दू मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने चार वर्ड दिए गए हैं। इनकोजिनिटिव है, डायरेक्टली है, फेलिंगली है, और इनसिटू है। तो सही जो होगा वो क्या होने वाला है, पहला ही ऑप्शन होगा, इनकॉजिनेटिव जो होगा वो सही होगा। होपफुली आप कमेंट किए होंगे। आप जानते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आपके पास भी इनकॉजिनेटिव जो है वो एक जो है ऑप्शन आता है। आप यूट्यूब पे अगर देखना चाहते हैं तो इस मोड में भी जो है
जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी जो पहचान है वो छुप जाती है। ठीक है, तो आप भेस बदल के जो है वो चलाते हैं अपना कोई भी अकाउंट, चाहे फेसबुक का या कोई भी सोशल मीडिया का। इसी तरीके से आप अपनी साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी जो है भेस बदल के जो है वो कर सकते हैं, मतलब आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सही ऑप्शन ए होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिजीज, 2019 का क्वेश्चन है। तो बताइए, ही सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिजीजेस। डिजीजेस के लिए कुछ ऐसे वर्ब्स का यूज किया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रोनिक डिजीज है। इसी तरीके से एक्यूट डिजीज का भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो यूज किया जाता है। एक्यूट होता है जो कम समय के लिए हो, क्रोनिक होता है जो लंबे समय के लिए डिजीज हो, उसे क्रोनिक कहा जाता है। फिलहाल जो हमारे पास है वो टर्मिनल है। आप देखिए टर्मिनल क्या होता है, आप अपनी लेमैन की डेफिनेशन में अगर टर्मिनल को समझेंगे तो हम क्या होता है, आखिर वाला। ठीक है, जो लास्ट पे होता है टर्मिनल, सपोज इस टर्मिनल से उस टर्मिनल पे जाना, इससे भी यूज किया जाता है। तो मतलब आखिरी से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर टर्मिनल डिजीज है। डिजीजेस कब टर्मिनल होती है, जब वो आखिरी स्टेज पे हो, अब उनका इलाज पॉसिबल नहीं हो, तो उसके लिए सही हम कह सकते हैं ला इलाज बीमारी के लिए टर्मिनल डिजीज कहा जाता है। ठीक है, अगर ऐसे सेंटेंस भी आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को ऐसी बीमारी हो गई जिसका भी इलाज पॉसिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ही सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिसीज। ऐसे भी कह सकते हैं फ्रॉम इनकुरेबल। इनकुरेबल भी जो होता है वो क्या होता है, वो ये हमारा जो होता है ला इलाज से रिलेटेड होगा। ठीक है, किससे रिलेटेड होगा, ला इलाज से। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ला इलाज, इससे रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आपके पास है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर भी। डॉक्टर्स आर रिलेक्टेंट टू टेक रूरल पोस्टिंग्स डिस्पाइट बिग सैलरी ऑफिस ऑफिस ऑफर्स। आप देखते रहते हैं आए दिन न्यूज़पेपर्स पे ये कि फलां गांव है या कोई ऐसा रूरल एरियाज है जहाँ पर हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर्स नहीं हैं। तो डॉक्टर्स जो होते हैं दे आर रिलेक्टेंट टू टेक रूरल पोस्टिंग डिस्पाइट बिग सैलरी ऑफर्स। तो गवर्नमेंट भी जो है या जो है कुछ अलग से अलाउंसेस भी देती है कि आप उस रूरल एरियाज में जाके जॉब करें, लेकिन जो है सारे जो है डॉक्टर्स जिद्दी हो जाते हैं, बल्कि हम कह सकते हैं वो जो है नाराज़ हो जाते हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं कि हमें उस एरिया में जाके जॉब नहीं करनी। तो यहाँ पर यही वर्ड है, डॉक्टर्स आर रिलेक्टेंट। तो रिलेक्टेंट का मीनिंग जो मैंने आपको सिखाना चाह रहा था वो क्या था, वो नाराज़गी जाहिर करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स आर रिलेक्टेंट, तो नाराज भी कह सकते हैं। और जो है हम क्या कह सकते हैं, हम उसे जो है वो जो है वो जिद्दी भी कह सकते हैं, कि अपनी जिद पे अड़े रहते हैं कि हम उस एरिया में नहीं जाएंगे और अपनी ट्रांसफर जो है अर्बन एरिया में करवाते हैं। तो पहला ऑप्शन है डिसइंक्लाइंड। डिसइंक्लाइंड भी जो होता है जो है हम यही कह सकते हैं नाराजमंद को कहते हैं। तो यही जो है सही ऑप्शन होगा। अब देखिए ईगर तो नहीं होगा, डॉक्टर्स को चाहत तो नहीं होती कि मैं जाके रूरल एरियाज में काम करूं। तो कमेंट आप कीजिए जो भी आपके पास स्क्रीन में आता है क्वेश्चन, और फिर जो है आप उसका आंसर जो है इससे मैच कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस यही होती है। खाली वीडियो को सुन लेना, आपके पास आता है क्वेश्चन आपको समझ ले सोते सोते या लेटे लेटे जो है ये देखें, तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अब हमारे पास वर्ड नंबर 16 है। वर्ड हमारे पास जो है यहाँ पर ऑथोरिटीज हैव रिप्रीमेंडेड। देखिए ये जो वर्ड हमारे पास है, रिप्रीमेंडेड द सबऑर्डिनेट ऑफिसर फॉर वायलेटिंग द प्रोटोकॉल। सही ऑप्शन जो है आप कमेंट करेंगे। देखिए अथॉरिटीज जो है दे हैव रिप्रीमेंडेड द सबऑर्डिनेट ऑफिसर। जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर है उसने वायलेट किया है प्रोटोकॉल को, जिस वजह से जो अथॉरिटीज है उसे डांट रही है। ठीक है, उसे जो है उससे मलामत कर रही है, उसे नाराजगी जो है वो जाहिर कर रही है। तो और जो है धमका रही है कि आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो मेन मकसद था आपको वो रिप्रीमेंटेड का जो है मीनिंग समझाना। डांटना भी कह सकते हैं, समझाना भी कह सकते हैं, मलामत करना भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है इसका साइनोनिम नियरेस्ट मीनिंग ढूंढो। देखिए एक्सटोल तो है नहीं होगा, परपोर्टेड भी नहीं होगा, एडमोनिस्ट होगा। एडमोनिस्ट जो होता है ये क्या होता है, नसीहत करना। ठीक है,
नसीहत करना होता है, मतलब किसी को कोई बात जो है समझाना। ठीक है, बढ़ते आगे। फॉर गांधी जी, 17 है। फॉर गांधी जी, इंडियाज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाज एन एसेट, नॉट अ लायबिलिटी। हम जानते हैं इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, लेकिन गांधी जी के मुताबिक इंडिया को जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, तो आप देखते हैं लैंग्वेज की बेसिस पे तो कंट्रीज अलग अलग बन जाती है। तो ये जो लैंग्वेज की बेसिस पे डाइवर्सिटी है, ये गांधी जी कह रहे थे कि ये हमारा एक एसेट है, मतलब हमारा ये जो एक एडवांटेज है, नॉट अ लायबिलिटी, हमारी जिम्मेदारियां नहीं है। तो ऑप्शन है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होगा जिम्मेदारी, तो वो तो नहीं है, बल्कि क्या है, हमारा एक एडवांटेज है। बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए करेंगे। डाउट्स के लिए, फीडबैक के लिए कमेंट जरूर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर अभी तक नहीं किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ हिस्टैरिकल ही इज। 2019 का क्वेश्चन है, हाउ हिस्टैरिकल ही इज। तो बताइए सही आंसर जो इसका क्या होने वाला है। जैसे हम कहते हैं ना, कितना पागल है, तो ये जो लफ्ज़ है सेम जो है इसी तौर पे जो यूज होता है, हाउ हिस्टेरिकल ही इज। तो बताइए क्या होने वाला है। तो हमारे पास में जो है पहला वर्ड है बेरसेर, हमारे पास है वर्ड बेरसेर। फिर है इनकॉन्सिस्टेंट, और जो है हमारे पास डुप्लीकेटियस, और जो है इनसिंसियर। तो क्या होगा सही वर्ड का मीनिंग। ठीक है, बेरसेट जो होता है वो निडर इंसान को कहते हैं, वो इंसान जो डरता नहीं किसी से। ठीक है, निडर होता है, उसे हम जो है वो क्या कहेंगे, बेरसर कहेंगे। बट हाउ हिस्टेरिकली इज, हिस्टेरिकली इज मतलब ये पागल से रिलेटेड हम कह सकते हैं, जो हर चीज को क्रिटिसाइज करता रहता है। तो इनकॉन्सिस्टेंट जो होगा वो ठीक होगा। तो इनकॉन्सिस्टेंट भी जो होता है वो मुखालिफ होता है, जो जो अपनी नाराजगी जाहिर करता रहता है, हर चीज पे क्रिटिसाइज करता रहता है, जो कंसिस्टेंट नहीं होता है। अगला वर्ड आपके पास है महेश इज मोस्टली प्रीजुडाइज्ड इन हिज पॉलिटिकल ओपिनियन। महेश इज मोस्टली प्रीजुडाइज्ड इन हिज पॉलिटिकल ओपिनियन। ठीक है, प्रीजुडाइज का मीनिंग क्या होता है, आजकल जो है ऑलमोस्ट आप हर दूसरा इंसान आप देखेंगे अ, उसका पॉलिटिकल ओपिनियन ऐसा ही होता है, मतलब जो हर वक्त बदगुमानी किया करते हैं। ठीक है, बदगुमानी किया करते हैं, या हम कह सकते हैं तरफदारी भी कह सकते हैं किसी के रिलेटेड। हम ये भी कह सकते हैं एक अनफेवरेबल ओपिनियन भी जो लोग रखते हैं। ठीक है, जो अनफेवरेबल ओपिनियन रखते हैं और कुछ टाइम के बाद फेवरेबल ओपिनियन होता है, इस तरीके से जो चलते हैं वो, ठीक है, उसके लिए हम जो है प्रिजुडाइज्ड का जो है यूज करते हैं। इसका जो है आप सही आंसर जो है नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आंसर छुपाने की कोशिश करूंगा। आप जो है इसका आंसर जो है नीचे कमेंट में जो है वो जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। एक अच्छा वर्ड आपको सीखने को मिलेगा, डू नॉट इंडल्ज इन टोटोलॉजी। देखिए वर्ड आपने सुना होगा टोटोलॉजी, क्या मीनिंग होता है इसका, आप कमेंट कर सकते हैं। ट्रूथ टेलिंग है पहला ऑप्शन, प्रोलिक्विटी है, फोर टेलिंग है, टेलीपैथिक कन्वर्सेशन है। टोटोलॉजी जो वर्ड है आप देखेंगे, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो जरूरी नहीं है कि सही हो। जैसे कि हम मैं कहूँ ही इज ऑनेस्ट, जैसे कि मैंने लिखा ही इज ऑनेस्ट, और ही इज डिसऑनेस्ट। अब ये जो है टर्म, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसी स्टेटमेंट को हम टोटोलॉजी कहते हैं। तो क्या होती है ये, प्रोलिजिटी होती है। तो ये आपका जो है वो सही आंसर होने वाला है। तो होपफुली आप जो है समझ गए होंगे कि क्या इसका सही मीनिंग है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए आप हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे ज़रूर हमें फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।